कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया था। राज्य में शांति थी, समृद्धि थी, न्याय था। पर पांडवों के हृदय में एक शून्यता बस गई थी। उन्होंने युद्ध जीत लिया था, पर अपने प्रियजनों को खो दिया था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र सब चले गए, और अब तो श्री कृष्ण भी पृथ्वी से विदा हो चुके थे। द्वारका समुद्र में विलीन हो गई थी। अर्जुन जब कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो उनके हाथों से गांडीव धनुष गिर जाता है। वह समझ जाते हैं अब हमारा समय भी समाप्त हो चला है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाइयों, हमने धरती पर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अब समय आ गया है सब कुछ त्याग कर परम धाम की यात्रा करने का। यह हमारा महाप्रस्थान होगा, स्वर्ग की ओर महान प्रस्थान। राज्य की गद्दी उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दी। फिर पांचों भाई और द्रौपदी सादा वस्त्र धारण कर, नंगे पैर, हाथ में कोई अस्त्र नहीं, राजमहल से निकल पड़े। हस्तिनापुर की प्रजा रोती रही, पर युधिष्ठिर के चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई ऋषि मोह से परे हो चुका हो। जैसे ही पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आने लगा। वह कुछ नहीं बोलता, बस युधिष्ठिर के साथ साथ चलता रहा। भाइयों ने उसे भगाना चाहा, पर युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, यह भी तो ईश्वर की रचना है, इसे साथ चलने दो। धीरे धीरे वे नदियां पार करते, वनों और बर्फीली घाटियों से गुजरते हुए उत्तरी हिमालय की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर वे एक एक मोह का बंधन त्यागते जा रहे थे। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, शरीर थकने लगे, सांसें धीमी पड़ने लगीं। और तब शुरू हुआ महान पतन का क्रम। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम व्याकुल हो उठे, भैया, द्रौपदी इतनी पवित्र थी, फिर वह क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि वह हम सब में सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। यह उसका मानवीय पक्ष था और यही उसका दोष। वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चले ही थे कि सहदेव गिर पड़े। नकुल ने आंसू भरी आंखों से पूछा, भैया, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि पर अहंकार था। उसे लगता था कि वह सबसे ज्ञानी है। फिर नकुल गिरा। अर्जुन ने पूछा, इतना सुंदर, इतना विनम्र भाई क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि उसे अपने रूप पर गर्व था। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, पतन का कारण बनता है। अब अर्जुन गिर पड़े। भीम चिल्लाए, अर्जुन, धनुर्विद्या के देवता, क्यों तुम भी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि अर्जुन को अपने कौशल पर घमंड था। वह सोचता था कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। अंत में भीम भी डगमगाने लगे। उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, भैया, क्या मैं भी दोषी हूं? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम्हारा दोष था अहंकार और क्रोध। तुम सदैव शक्ति पर गर्व करते थे, परंतु याद रखो, शक्ति भी क्षणभंगुर है। भीम गिर पड़े। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता आगे बढ़ रहे थे। शिखर के निकट इंद्र अपने दिव्य रथ में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा शरीर शुद्ध है, तुम्हारे कर्म पवित्र हैं। आओ मेरे साथ स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कहा, परंतु यह कुत्ता मेरे साथ है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। इंद्र बोले, स्वर्ग में जानवरों का स्थान नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तब मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। जिसने मेरा साथ पूरे मार्ग में दिया,
उसे त्यागना अधर्म होगा। यह सुनते ही वह कुत्ता रूप बदलने लगा। वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है। अब तुम अमरता को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। वहां उन्हें अपने सभी भाइयों द्रौपदी और कृष्ण के दर्शन हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था और गगन से स्वर आया, धर्म की राह कठिन है, पर अंत में वही अमरता की ओर ले जाती है। महाप्रस्थान केवल यात्रा नहीं थी, यह आत्मा का उत्कर्ष था। पांडवों की यह यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और त्याग ही वह सीढ़ियां हैं जो मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचा सकती हैं।